अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम सनाउल्लाह भुट्टो। आज हम मैथमेटिक 113 में ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हमने अर्थमेटिक सीरीज़ पढ़ा था, इस तरह से एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी है। तो इसमें अगर हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो टर्म्स होती हैं, अगर उसका सम मालूम करना हो तो हम कैसे करेंगे, आज उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई अगर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम अगर ज्योमेट्रिक सीरीज़ कैसे कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर ए एन जो है कोई भी एक ऐसी रकम है अननोन नंबर तक, मतलब कि सीक्वेंस होता है ना, जैसे 1 2 3 4 इस तरह अननोन टर्म को हम ए एन कहते होते हैं। तो इसी तरह से आर जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कहलाता है वो रेशो कहलाता है। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को अगर हम जमा कर दें, मतलब पहली रकम दूसरी रकम तीसरी रकम को जमा कर दें, उसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं। जिस तरह A1 हमारी पहली रकम है, A1 R जो है वो हमारी दूसरी रकम है, A1 R स्क्वायर जो है वो हमारी तीसरी रकम है। इसी तरह से हम चलते चलते अगर अननोन टर्म तक चले जाएं, मतलब A n तक चले जाएं, जो कि A n हमारी बराबर होती है A1 R n -1 के। मतलब कि कितनी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हो, उन सब को आपस में जमा कर दिया जाए, उसको क्या कहा जाता है, ज्योमेट्रिक सीरीज। इस तरह हम जो है लिखते होते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज को। जिस तरह अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये मिसाल के तौर पर एक ज्योमेट्रिक सीरीज है, मतलब 1 + 1/3 + 1/9, इसी तरह सो ऑन। ठीक है, ऐसी टर्म्स जिसके बीच में कॉमन रेशो हो उसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की टर्म्स को अगर जमा किया जाए, उनके बीच में अगर प्लस आ जाए, उनको ज्योमेट्रिक सीरीज कहा जाता है। ठीक है, अब जब हम ज्योमेट्रिक सीरीज का सम मालूम करते होते हैं तो हमें 4 कंडीशंस को देखना पड़ता है। ठीक है, जिस तरह अगर मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है <1 हो, अगर मतलब कि रेशो जो है, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में की टर्म में रेशो होता है ना, तो रेशो अगर 1 से कम है तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, Sn = A1 ब्रैकेट 1 - Rn ब्रैकेट ओवर अपान 1 - R। अगर जो रेशो है वो ग्रेटर देन 1 हो, एक तो लेस देन 1 था, अब है अगर रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 हो तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। मतलब कि यहाँ पर डिफरेंस ये आएगा कि अगर रेशो 1 से बड़ा है तो ये डिफरेंस सिर्फ ये आएगा कि R इधर पे बाद में है, इधर R पहले आ जाएगा और 1 पीछे चला जाएगा। और इसमें जो है R पीछे चला गया, ठीक है, और 1 इधर पहले था तो इधर 1 माइनस में चला जाएगा। इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। एक तो आपने ये ध्यान में रखना है कि भाई रेशो क्या आ रहा है, दूसरा ये है कि फार्मूले में थोड़ा ही फ़र्क है। ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो ये चीज़ें दी गई हैं कि भाई रेशो अगर कम है तो ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, रेशो ज़्यादा है तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है, और रेशो कम बराबर है 1 के तो आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। इसी तरह से अगर रेशो -1 में है तो Sn जो होगा, सम जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, ये ज़्यादा हमें मज़ीद समझ में आएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, अब जैसे कि हमने एक्सरसाइज 2.1 है हमारे पास, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा गया है कि भाई नीचे वाली सीरीज़ जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ को आपने सम करना है। तो हमने पहले तो लिखा कि भाई 1 + 1/3 + 1/9, जलते जलते जब छठवीं जो है वो 6th जो है वो ऐसा कह लें कि टर्म जब आएगी तो उसको और पहली टर्म के बीच में जो सारी टर्म्स हैं उन सब को आपस में जमा करना है, ऐसा कह लें। यह मतलब कि 1 + 1/3 + 1/9 इस तरह चलते चलते छठी रकम तक आपने जमा करना है। तो पहले हमने देखना है कि भाई ऊपर वाली सीरीज़ में से हमने डेटा निकाल लेना है कि भाई A1 हमारा 1 के बराबर है, या A भी कह सकते हैं, A1 भी कह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और Sn का मतलब है कि कोई भी, मतलब कितनी भी टर्म हो आप कर सकते हैं। तो आखिरी अगर टर्म आ रही है तो n को आप 6 कह सकते हैं। ठीक है,
अगर आखिरी टर्म 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कोई भी है, तो आप n को डिफाइन कर सकते हैं। अगर टर्म डिफाइंड नहीं है तो आप n को n ही रखेंगे। तो S6 से मुराद 6 रकमों का हमने आपस में सम करना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो हमारे पास 6 आ जाएंगी। ये n शो करता है टोटल रकमों को, भाई कितनी रकमें हैं, और r जो है वो रेशो को शो करता है। रेशो जो है हम सेकंड टर्म को, मतलब अगली टर्म को पिछली टर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमें रेशो आ जाता है। जिस तरह से 1/3 को डिवाइड कर दिया 1 के साथ तो हमारे पास 1/3 रेशो आ गया। अगर हम 1/9 को 1/3 के साथ डिवाइड करेंगे फिर भी हमारे पास रेशो 1/3 ही आएगा। अब जैसे कि हमें पता है कि 1/3 जो है वो 1 से कम है, तो हम लिखेंगे कि भाई रेशो जैसे कि 1 से कम है, तो हमने फार्मूला इधर से चूज कर लेना कि भाई अगर रेशो 1 से कम हो तो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये तो हमने इधर लिख देना है हवाले के लिए, हवाले के तौर पर। ठीक है, उसके बाद हमने a1 की जगह पर 1 की वैल्यू पुट करनी है, r की जगह पर 1/3 पुट करना है, n की जगह पर n की वैल्यू जो 6 है वो पुट करनी है। सिंपली जो है वो a1 की जगह पर हमने 1 पुट किया, ये 1 हमने सेम रखा, r की जगह पर 1/3 पुट किया, n की जगह पर हमने 6 पुट किया। इसी तरह से नीचे भी। अब उसके बाद 1 जो है इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 1 अगर किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम 1 को थोड़ा स्किप कर देंगे, थोड़ा समराइज कर देंगे, तो बाकी बचा ब्रैकेट 1 माइनस। अब ये भी आपको बताता चलूँ कि ये 1/3 को दोनों को मतलब 1 को और 3 को दोनों को पावर जो है वो 6 है। 1 को अगर कितनी भी पावर हो वो 1 ही रहेगा, ठीक है, वो 1 ही रहेगा। और अगर 3 की पावर 6 है तो ये हमारा आ जाएगा 729, ठीक है। अब आ गए नीचे है 1 माइनस 1/3। अब ये कैसे जो है 1 में से 1/3 जो है माइनस होगा, तो जाहिर है एलसीएम लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3 माइनस 1/3, ठीक है। और इन दोनों में से भी हमने एलसीएम ले लेना है, मतलब 1 माइनस 1/729 में से भी एलसीएम ले लेना है। अब इनका एलसीएम जो आएगा वो 729 आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 729 माइनस 1, ठीक है। अब इस लाइन को ख़त्म करने के लिए मैंने 3 माइनस 1/2 को डिवीजन में लिख दिया, मतलब ये आ गया 2/3, क्योंकि 3 में से 1 चला जाएगा 2 और नीचे वाला 3 सेम। इस लाइन को ख़त्म करने के लिए मैंने इस चीज़ को जो है वो डिवाइड में रख दिया। अब बच गई ये ऊपर वाली चीज़, इन दोनों का एलसीएम आया 1 माइनस 1/729 का, तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 729 माइनस 1, 729 माइनस 1 अपान 729, ठीक है। 729 में से एक जो है वो माइनस हो गया, बाकी बच गया 728 अपान 729। उसके बाद मैंने इस डिवीजन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? ऐसे किया कि इसको मैंने जब मल्टीप्लाई में लिखा डिवीजन को, तो 3 जो है वो मेरा ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। ये मैथमेटिक का रूल है, जब आप मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट करते हो या डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हो, तो उस साइन के जो राइट साइड होगा, जिस तरह 2/3 है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा। मतलब कि ये साइन है डिवीजन की, इसके राइट साइड जो भी चीज़ होगी वो उलट हो जाएगी। अब इधर ऊपर है 728 अपान 729 इंटू 3/2। अब 2 जो है 728 को डिवाइड करेगा 364 टाइम, और 3 जो है 729 को डिवाइड करेगा 243 टाइम। मतलब ऊपर जो है वो 364 बचेगा, नीचे जो है वो 243 बचेगा, 43। ओके, तो ये हमारा जवाब आ गया। मतलब कि इस सीरीज़ को जब हमने इस फार्मूले के तहत जमा किया तो हमारे पास जवाब आया 364 अपान 243।
मैं इसको और समराइज किए देता हूँ कि भाई ये हमारे पास सीरीज़ है, उसके बाद हमने डेटा निकाला, डेटा निकालने के बाद हमने कंपेयर किया कि भाई रेशो हमारा क्या है, रेशो हमारा लेस देन 1 आ रहा है, तो उसी हिसाब से इन 4 कंडीशन में से हमने फार्मूला चूज़ किया। चूज़ करने के बाद जो है वो ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट की, आर की जगह पर आर की वैल्यू पुट की और एन की जगह पर एन की वैल्यू पुट की। इसी तरह से वैल्यू पुट करने के बाद पहले तो पावर हमने हल की, 1 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। उसके बाद पावर हल की, पावर हल करने के बाद ऊपर वालों का भी एलसीएम लिया, नीचे वालों का भी एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद इस साइन को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको डिवीजन में कंसीडर किया। हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और इस ब्रैकेट का जो है मैंने एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया तो ये मुझे मिला 2/3 और इधर से जो है मैंने एलसीएम लिया तो ये मिला 728/729। डिवीजन को जो है वो इन्वर्स किया, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया तो 3 ऊपर चला गया और 2 नीचे आ गया, इन्वर्स हो गए। उसके बाद 2 ने 728 को डिवाइड किया 364 टाइम और 3 ने 729 को डिवाइड किया 243 टाइम। तो ऊपर जो बचा वो 364 बचा और अपान में जो बचा वो 243 बचा। तो ये हमारा आंसर आ गया। जब हमने इस सीरीज़ को जमा किया इस सारे प्रोसेस के थ्रू तो ये हमारा जवाब आ गया। ज्योमेट्रिक सीरीज़ इस तरह हल करते होते हैं, ठीक है। अब इस सवाल से रिगार्डिंग आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे जूम की मीटिंग के दौरान पूछ सकते हैं, जो कि मैं कल 1 PM को या लगभग टाइम देकर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।